मैं आज जिस जगह पर खड़ी हूं उस जगह पर खड़े होने पर 75 साल पहले की वो घड़ी याद आती है जब 15 अगस्त 1947 को आजादी के जश्न में शरीक होने के लिए लाखों लोग इस राजपथ पर इकट्ठा हुए थे। और उस दिन यानी 15 अगस्त 1947 को इस राजपथ पर तिल रखने की जगह नहीं थी। आजादी के जश्न में शामिल होने के लिए अगस्त की इस उमस वाली गर्मी में महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंची हुई थीं। गर्मी और बेहिसाब भीड़ के कारण बच्चे रोने लगते थे और उन बच्चों को खुली हवा का एहसास कराने के लिए उन्हें हवा में उछाल दिया जाता था। उस दिन सैकड़ों बच्चों और महिलाओं के लिए आजादी के जश्न में शामिल होने का कुछ यही तरीका था। हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे देश भारत ने बरसों के संघर्ष के बाद आजादी हासिल की। अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत पर राज किया। इसी वजह से देशवासी हजारों कष्ट सहकर भी आजादी के जश्न को मनाने के लिए मतवाले थे। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद के गलियारे में तिरंगा झंडा लहराया। दोपहर में तिरंगा लहराया गया इंडिया गेट पर और उसके अगले दिन यानी 16 अगस्त 1947 को पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। सरजमीए हिंद पर तिरंगे का शान से फहराना हमारी आजादी का प्रतीक है और ये आजादी देश ने बरसों बरस के संघर्ष, बलिदान, आंदोलन और क्रांतियों से हासिल की है। इतिहास बताता है कि अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ आवाज आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगी थी। अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ जो आग लगी वो शहरों से निकलकर गांवों और गलियों तक पहुंच गई। इस कड़ी में कई आंदोलन हुए, कई छोटे आंदोलन तो बड़ी आंदोलन की घटनाक्रम के छतरी तले हुए। लेकिन हमारे देश की आज की पीढ़ी बस कुछ बड़ी घटनाओं के संदर्भ में ही जानकारी रखती है। जी हाँ, इतिहास की किताबों में बड़े बड़े आंदोलनों का तो जिक्र है, लेकिन छोटे छोटे आंदोलनों को अभी भी ऐसा कहा जाता है कि वो कोहरे की चादर तले लिपटे हुए हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही आंदोलनों के बारे में बताने वाले हैं। आजादी की छोटी छोटी ऐसी 40 बहुत अहम कहानियां हैं जिनके एक एक धागे से इकट्ठा होकर आजादी की इमारत बुलंद हुई। आजादी की ये वो 40 कहानियां हैं जो आजादी के लिए और देश के लिए मर मिटने वाले सरफरोशों के लहू से लिखी गई हैं। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब। पूरे देश में 1919 में आए रॉलेट एक्ट का विरोध तेज था। इसके तहत अंग्रेजी हुकूमत को संदेह के आधार पर गिरफ्तारी करने जैसे अधिकार मिले। पूरा पंजाब रॉलेट एक्ट के विरोध में उठ खड़ा हुआ। रेल, टेलीग्राफ, संचार साधनों को निशाना बनाया जा रहा था। कई जगह हालात नाजुक थे। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। ऐसी हालत में पंजाब के स्वर्ण मंदिर के पास जालियांवाला बाग में रविवार 13 अप्रैल 1919 यानी बैसाखी के दिन लोगों का जमावड़ा शुरू हुआ। अंग्रेजों को गदर की आशंका थी। हर तरह की मीटिंग पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद अपने नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को सुनने के लिए हजारों लोग जलियांवाला बाग में जुटे। जलियांवाला बाग 200 बाई 200 यार्ड का मैदान था, जिसके चारों तरफ 10 फीट ऊंची दीवार थी। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही सकरा रास्ता था। शाम 5:30 बजे 13 अप्रैल 1919 पंजाब के एक्टिंग मिलिट्री कमांडर जनरल डायर शाम 5:30 बजे जलियांवाला बाग में दाखिल हुआ। उसके साथ गोरखा रेजिमेंट के 50 जवान थे। सभी के पास .303 एनफील्ड राइफल थी। इस फौजी टुकड़ी ने जलियांवाला बाग के प्रवेश के लिए इकलौते संकरे रास्ते पर कब्जा कर लिया। डायर पूरी तैयारी से आया था। उसके साथ 2 आर्म्ड गाड़ियां थी जिस पर मशीन गन लदे थे। बाग में दाखिल होते ही जनरल डायर ने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने उधर गोलियां दागी जिधर सबसे ज्यादा भीड़ थी। किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला।
अंग्रेजी हुकूमत ने इस कत्लेआम को दबाने की कोशिश की। मौत का आंकड़ा सिर्फ 150 बताया गया, लेकिन जलियांवाला नरसंहार में 1500 से भी अधिक लोगों को गोलियों से भून दिया गया। यह अंग्रेजी हुकूमत के दौरान सबसे बीभत्स और बर्बर वारदात थी। जलियांवाला बाग कांड के बाद पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बन गया। देश की जनता अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज बुलंद करने के लिए तैयार हो गई। 1920 में जलियांवाला बाग कांड हुआ और उसके बाद चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के उपसंहार की वजह बना। वहां हो गई थी हिंसा। गांधी जी ने इस वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। हालांकि कांग्रेस के अंदर चित्तरंजन दास मुंशी और मोतीलाल नेहरू आंदोलन वापस लिए जाने के पक्ष में नहीं थे। चौरी चौरा को अंग्रेजों ने कांड का नाम दे दिया, लेकिन अब भारत सरकार ने चौरी चौरा को 40 अहम आंदोलनों में शामिल कर दिया है। क्या है चौरी चौरा का इतिहास, आप भी देखिए। वो दौर था 1 अगस्त 1920 में शुरू हुए असहयोग आंदोलन का। पहली बार महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश अंग्रेजी हुकूमत से टकरा रहा था। आवाम के हथियार थे अहिंसा, सत्याग्रह और असहयोग। पहली बार आजादी का आंदोलन राष्ट्रीय फलक का हिस्सा बन रहा था। आंदोलन कुछ नेताओं और कुछ शहरों की चौहद्दियों को लांघकर हिंदुस्तान की आम जनता और छोटे छोटे कस्बों और गांवों तक पहुंच रहा था। इसी कड़ी में एक तारीख आई, 4 फरवरी 1922, चौरी चौरा, गोरखपुर, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश। गोरखपुर शहर से 26 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की तरफ एक कस्बा है चौरी चौरा। 4 फरवरी को चौरी चौरा के कुछ आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश आर्मी के पूर्व फौजी भगवान अहिर के नेतृत्व में बैठक की और पास के मुंडेरा बाजार तक जुलूस निकालने का फैसला किया। अंग्रेजों की पुलिस ने करीब 2500 आंदोलनकारियों को जुलूस निकालने से रोका। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों में झड़प हुई। पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी, जिसमें कुछ लोग मारे गए और कई घायल हुए। शासन करने के लिए अंग्रेजों ने हर तरीका इख्तियार किया। निहत्तों पर गोलियां चलवाई गईं। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। साल 1930 में जलियांवाला बाग जैसा एक और नरसंहार अंग्रेजों ने किया, बस जगह दूसरी थी। इस बार जगह पेशावर थी। सेना को इस्तेमाल कर अंग्रेजों ने गोलियों से मासूमों पर गोलियां बरसाई। किसी को भी बख्शा नहीं गया। ये पेशावर में हुआ और इसे इतिहास में किस्सा ख्वानी बाजार के नाम से जाना जाता है। 6 अप्रैल 1930, दांडी, गुजरात। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऐलान कर दिया। देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस प्रदर्शन होने लगे। गांधी जी के संघर्ष में अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू किया। गफ्फार खान ने 23 अप्रैल को पेशावर पहुंचकर प्रदर्शन की जानकारी अंग्रेजी हुकूमत को दे दी, लेकिन गफ्फार खान पेशावर पहुंचते उससे पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गफ्फार खान की गिरफ्तारी के विरोध में जनता सड़क पर उतर आई। गफ्फार खान को अंग्रेजों ने पेशावर के काबुली गेट थाना ख्वानी बाजार में कैद कर रखा था। खुदाई खिदमतगारों का हुजूम इसी थाने का घेराव कर प्रदर्शन करने लगा। आंदोलन की आग कुछ ही देर में पूरे पेशावर में फैल गई।
किस्सा ख्वानी बाजार थाने की तरफ जन सैलाब उमड़ने लगा। अंग्रेज हुकूमत इस आंदोलन से इतना डरी कि पेशावर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। शहर में सेना बुला ली गई। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर के ख्वानी बाजार में अंग्रेजों ने खूनी कोहराम की योजना पहले से बना ली थी। पेशावर बुलाए गए रॉयल गढ़वाल राइफल्स के जवानों को भीड़ को कुचल देने का ऑर्डर दिया गया। जिस भीड़ में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं भी थीं, ये शांतिपूर्ण तरीके से अपने नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज कमांडर ने गढ़वालीज ओपन फायर कहा, एक आवाज आई, गढ़वाली सीज फायर। ये ऑर्डर चंद्र सिंह गढ़वाली ने दिया, जिसके बाद रॉयल गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने बंदूक झुका ली। लेकिन अंग्रेजों का इरादा नहीं बदला। गढ़वाल राइफल्स के बागी जवानों को फ्रंट से फौरन हटा दिया गया। अंग्रेज सैनिकों के जरिए ख्वानी बाजार में खून खराबा शुरू हुआ। आंदोलनकारियों को पहले बख्तरबंद गाड़ियों से कुचला गया, फिर अंधाधुंध फायरिंग कर अंग्रेजों ने पेशावर में लाशें बिछानी शुरू कर दी। नोबेल पुरस्कार विजेता इतिहासकार जीन शार्प के मुताबिक पेशावर में 23 अप्रैल की तारीख को तकरीबन 6 घंटे बारूद बरसाया गया। अंग्रेजों ने इस नरसंहार में कुल 20 मौत बताई, जबकि कहा जाता है कि पेशावर कांड में करीब 2000 की जान गई। पेशावर नरसंहार ने ब्रिटिश हुकूमत के क्रूर चेहरे को बेनकाब किया। किंग जॉर्ज 6 ने इस केस की जांच करवाई। अंग्रेजों ने ख्वानी बाजार नरसंहार की जांच का जिम्मा लखनऊ के मुख्य न्यायाधीश नेमतुल्लाह चौधरी को सौंपी। जांच के दौरान उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दिए गए। जस्टिस को सर, नाइट और लॉर्ड की उपाधियों का उपहार सम्राट की तरफ से ऑफर हुआ, लेकिन जस्टिस नेमतुल्लाह ने सारे ऑफर ठुकराकर इस नरसंहार के लिए अंग्रेज कमांडर को दोषी ठहराया था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।